राजस्थान की रेत में ना एक कहानी गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां के गीतों और कला में जिंदा है। ये कहानी है पाबूजी की, एक महान योद्धा जिन्हें लोग ऊंटों का देवता कहते हैं। तो चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं कि आखिर एक राजपूत राजकुमार एक पूज्य देवता कैसे बन गया। सोचिए, एक घुड़सवार जिसके हाथ में भाला है, यही पहचान है पाबूजी की। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये हिम्मत और बहादुरी का वो प्रतीक है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक शाही वंश के राजकुमार का ऊंटों से ऐसा क्या रिश्ता था, ऐसा क्या नाता था कि लोग उन्हें ऊंटों का देवता मानने लगे। इसका जवाब वो उनकी कमाल की जिंदगी की कहानी में छिपा है। और चलिए उस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो अब इस महान कथा के पीछे के असली इंसान से मिलते हैं। देखिए, पाबूजी सिर्फ एक मिथक या कोई कल्पना नहीं थे। वो सच में एक हाड़ मास के इंसान थे जिनकी कहानी एक खास वक्त और एक खास जगह पर शुरू होती है। बात है 13वीं शताब्दी की। साल था 1239। जोधपुर के पास कोलू गांव में पाबूजी का जन्म हुआ। वो एक बहुत ही शक्तिशाली राठौड़ वंश से थे और उनका विवाह अमरकोट की राजकुमारी फूलम दे से हुआ। यही वो कुछ बातें हैं जो उनकी इस पूरी कहानी को एक ऐतिहासिक आधार देती हैं। कहते हैं ना, हर बड़े हीरो का एक भरोसेमंद साथी होता है। पाबूजी के लिए वो थी उनकी बहुत ही प्रिय घोड़ी केसर कालमी। और वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि उनकी यात्रा में एक ऐसी वफादार साथी थी जिनका जिक्र कहानी में बार बार आता है। तो सवाल ये है कि एक स्थानीय सरदार, एक पूजनीय नायक आखिर बना कैसे? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया? चलिए अब उनके सबसे बड़े कारनामों के बारे में जानते हैं। और यहीं से उनकी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ऐसा माना जाता है कि पाबूजी ही वो पहले इंसान थे जो मारवाड़ के सूखे इलाके में ऊंट लेकर आए। सोचिए, ये कितना बड़ा काम रहा होगा। इस एक काम ने वहां के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और शायद यहीं से उन्हें ऊंटों का देवता की उपाधि मिली। मारवाड़ में ऊंट लाना वाकई एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन पाबूजी की हिम्मत की असली परीक्षा अभी होनी बाकी थी। एक ऐसा काम, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी विरासत को तय करने वाला था। उनकी कहानी का जो केंद्र है ना, वो एक वचन के चारों ओर घूमता है, एक पवित्र वचन। पाबूजी ने देवल चारिणी नाम की एक महिला को वचन दिया था कि वो उनकी गायों की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वो वचन था जिसने उनकी किस्मत तय कर दी। और यहीं कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। असल में खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं था। देवल चारिणी की गायों को चुराने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद पाबूजी का अपना बहनोई जिंदराव खींची था। सोचिए, ये कर्तव्य और परिवार के बीच की कैसी टक्कर रही होगी। पाबूजी ने जो मैदान में किया, उसने उन्हें एक हीरो तो बना दिया, लेकिन सवाल ये है कि उनकी कहानी आज भी, सदियों बाद भी, इतनी जिंदा क्यों है? इसका जवाब छिपा है उस शानदार सांस्कृतिक विरासत में जो वो हमारे लिए छोड़ गए। ये जो एक अद्भुत कलाकृति है ना, इसे कहते हैं पाबूजी की फड़। ये कपड़े पर बनी एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है जिसमें पाबूजी के जन्म से लेकर उनकी वीर गति तक की पूरी कहानी बयां की जाती है। और ये राजस्थान की सबसे मशहूर और पसंदीदा लोक कलाओं में से एक मानी जाती है। और ये फड़ सिर्फ देखी नहीं जाती, इसे बांचा जाता है। मतलब इसकी कहानी सुनाई जाती है। और ये कोई साधारण कहानी सुनाना नहीं है, ये एक पूरा परफॉर्मेंस होता है। जब भोपा, जो पुजारी गायक होते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो साथ में रावण हत्ता नाम का एक साज बजता है और उसकी धुन मानो पूरी कहानी में जान डाल देती है। फड़ और रावण हत्ता के अलावा उनकी याद संगीत में भी जिंदा है। पवाड़े नाम के लोकगीत गाए जाते हैं। ये वो गीत हैं जिनमें पाबूजी की बहादुरी के किस्से होते हैं और इन्हें अक्सर माठ नाम के एक इंस्ट्रूमेंट की थाप पर गाया जाता है। ये उनकी वीरता को एक संगीतमय सलाम है। तो पाबूजी को सिर्फ एक नाम से नहीं जाना जाता, उन्हें कई उपाधियां मिली हैं। वो ऊंटों के देवता तो हैं ही, साथ ही उन्हें प्लेग रक्षक भी माना जाता है, यानी बीमारियों से बचाने वाले। और तो और वो रायका या रबारी जाति के सबसे प्रमुख देवता भी हैं। खासकर रायका या रबारी समुदाय जो ऊंट पालने का काम करते हैं और ज्यादातर सिरोही इलाके में रहते हैं, उनके लिए तो पाबूजी सबसे बड़े देवता हैं। और ये समझना मुश्किल भी नहीं है कि ऐसा क्यों है।
आखिर वही तो थे जो उनके लिए सबसे कीमती जानवर यानी ऊंट को उस धरती पर लेकर आए थे। देखिए, ये विरासत सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है, ये आज भी जिंदा है। हर साल चैत्र अमावस्या के दिन पाबूजी के गांव कोलू में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों लोग वहां इकट्ठा होते हैं, उन्हें याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा उनकी विरासत का? और अगर कोई उनकी कहानी को और भी गहराई से जानना चाहे तो उसके लिए एक ग्रंथ भी मौजूद है। इसका नाम है पाबू प्रकाश, जिसे लिखा है आंशिया मोड़जी ने। इस किताब में पाबूजी की जिंदगी, उनके उसूलों और उनके कामों का पूरा ब्यौरा मिलता है। तो आखिर में पाबूजी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे किसी एक इंसान के काम, उसके कर्म, उसे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए पूजनीय बना सकते हैं। ये कहानी दिखाती है कि जब कोई अपने वचन और अपने फर्ज के लिए बिना किसी स्वार्थ के खड़ा होता है तो वो सिर्फ एक नश्वर इंसान नहीं रहता, वो एक किंवदंती बन जाता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक ऐसा प्रतीक जो कभी खत्म नहीं होता।